अनिल मिश्रा के इलाज की तारीख तय। ग्वालियर पहुंचेंगे चंद्रशेखर आजाद। संविधान और भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों से होगा हिसाब किताब। भीम आर्मी भी रहेगी साथ। हर संवैधानिक शख्स को देना होगा जवाब। चंद्रशेखर के आने की खबर सुनते ही अनिल मिश्रा ने बांधा बोरिया बिस्तर। कुछ लोग भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में गलती कर जाते हैं, लेकिन अनिल मिश्रा ने तो जानबूझकर पंगा लिया। उनको लगता है कि अंबेडकर के नाम पर वो पूरे देश में पहचान पालेंगे और हो सकता है फिर कोई पार्टी टिकट भी दे दे, वरना वकालत तो चमक ही जाएगी। लेकिन ऐसा करने वाले लोग शायद ये भूल जाते हैं कि वक्त बदल चुका है। देश गुलामी की जंजीरों को कब का तोड़ चुका है और भीमराव अंबेडकर को मानने वाले दलित भी अब बदल चुके हैं। इसलिए अगर किसी को लगता है कि वो भीमराव अंबेडकर का अपमान करके बच निकल सकता है तो उसकी भूल है। अनिल मिश्रा ने जब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया तो भीम आर्मी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जूतों की माला पहनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया तो भीम आर्मी ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया और पुलिस ने अनिल मिश्रा की तरफ से आश्वासन दिया कि अब वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन अनिल मिश्रा फिर भी नहीं माने, तो अब चंद्रशेखर आजाद ने खुद ग्वालियर जाने का ऐलान कर दिया। हम लोग जल्द ही पूरे प्रदेश के अंदर एक अंबेडकर सम्मान यात्रा करने वाले हैं, जिसमें पूरे प्रदेश में घूम घूम कर करीब 5 से 10 लाख लोग हम ग्वालियर में इकट्ठा करेंगे। तब हम देखेंगे कि सरकार और जो प्रशासन है, आज एक जो जातंकवादी एक कोई मिश्रा है जो उल्टा सीधा बोल रहा है बाबा साहब के खिलाफ, उस पर भी अभी तक ना तो LSA की कार्रवाई हुई है, ना उस पर एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई की गई है। क्यों भाई, अभी तक प्रशासन द्वारा एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? और जो व्यक्ति पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भेड़िया है। वो कहीं पर भी विध्वंस करा सकता है। तो ऐसे राजनीतिक भेड़िया जो विध्वंस कराना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे भेड़ियों की सिर्फ जगह सलाखों के पीछे है और कहीं पर नहीं है। उनको मनुष्यों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद 6 दिसंबर को ग्वालियर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। उससे पहले मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को रैली है। सुना है अनिल मिश्रा उससे पहले ही ग्वालियर से गायब होने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी उस दिन उन्हें जरूर ढूंढने निकलेगी। क्योंकि अनिल मिश्रा का केस स्पेशल है, वो लगातार भीमराव अंबेडकर के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। अनिल मिश्रा का कहना है कि उन्हें भीमराव अंबेडकर का नाम खत्म करना है और ये स्थापित करना है कि संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर नहीं BN राव हैं। इस बात से खफा भीम आर्मी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और अब गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। मैं ग्वालियर के SP और कलेक्टर से कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे कि आप बताइए कि एक असामाजिक तत्व, एक ऐसे व्यक्ति को जो पूरे अंचल की शांति सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आप लोग उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? अगर वो वकील साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अनर्गल बयानबाजी की, अगर संविधान निर्माता ना होने पे या होने पे सवाल खड़ा करने का काम किया, तो महाराष्ट्र की सरकार ने तो उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया, लेकिन आपने एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया? तो हमारी 2 मांगे मोहन सरकार से हैं और ग्वालियर के और भिंड के प्रशासन से हैं। तत्काल प्रभाव से भिंड के SP NSA लगाएं अटेर वाली घटना में। और दूसरी मांग है कि यहाँ पे जो मिश्रा जी एक वकील साहब है जो बार बार अनर्गल बयानबाजी करके शांति फैला रहे हैं, उन पे एट्रोसिटी एक्ट लगा के उनको जेल भेजने का काम करें। नहीं तो जो आंदोलन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने स्थगित किया, संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए हमें फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और फिर हम सड़कों पर उतरेंगे तो प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। इसलिए साफ। अनिल मिश्रा अब तक तो सिर्फ भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ही कैंपेन चला रहे थे। अब उन्होंने SC/ST एक्ट के खिलाफ भी मुहिम छेड़ दी है और वो हर समय सामान्य वर्ग के व्यक्ति को फ्री में लीगल एड दे रहे हैं, जिस पर SC/ST एक्ट लगा है। अनिल मिश्रा का कहना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसे रोकने के लिए सवर्णों को आगे आना होगा। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप अनिल मिश्रा से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में BN राव लिखें और अगर नहीं तो जय भीम।